स्कंद हैं। प्रथम शुद्ध स्कंद में 19 अध्ययन जिनका वर्णन आप चातुर्मास प्रारंभ से आपने श्रवण किया। द्वितीय शुद्ध स्कंद जिसकी वाचना आप आज श्रवण करेंगे। द्वितीय शुद्ध स्कंद अत्यंत संक्षिप्त सा है। द्वितीय शुद्ध स्कंद में 10 वर्ग हैं और इन 10 वर्गों में चिंतामणि उरुषादानीय भगवान पार्श्वनाथ के पास संयम ग्रहण करने वाली 206 आर्यिकाओं का वर्णन है। इन सब के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि ये संयम अंगीकार करने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाई, परंतु संयम का पालन किया, तप किया। इस कारण से भवनपतियों के उत्तर और दक्षिण के 20 इंद्र, वाणव्यंतर देवों के दक्षिण और उत्तर दिशा के 32 इंद्र, चंद्र सूर्य प्रथम देवलोक के इंद्र यानी सौधर्मेंद्र जिन्हें शक्रेंद्र भी कहते हैं, और दूसरे देवलोक के इंद्र ईशान इंद्र की ये अग्र महिषियाँ बनी, यानी इन्होंने देवी पद को प्राप्त किया। ये अपने उस देव पद के आयुष्य को पूर्ण करके महाविदेह में जन्म लेंगी और वहाँ से वो अपने अंतिम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करेंगी। तो कौन सी ऐसी साधिकाओं का वर्णन आता है द्वितीय शुद्ध स्कंद में? प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन है काली नामक प्रथम अध्ययन। उस समय में राजग्रही नाम का एक नगर था। राजग्रही नाम का नगर और उसके उत्तर पूर्व दिशा भाग में गुणशील नाम का उद्यान था। प्रभु महावीर का शासन काल चल रहा था। प्रभु महावीर के शासन काल में विचरण करते करते भगवान महावीर अपने शिष्य समुदाय के साथ में राजग्रही नगरी में पधारे। राजग्रही नगरी में प्रभु महावीर पधारे, ये वर्णन आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा वर्णन आया है। तो भगवान महावीर विचरण करते करते नगर में पधारे और उस समय एक देवी अपने पूर्ण रिद्धि के साथ में, वैभव के साथ में प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए। जिस प्रकार से आपने राय पसेनिया सूत्र में सुना हो कि सूर्याव देव भगवान महावीर के वंदन के लिए आए, दर्शन के लिए आए, उसी प्रकार से वो काली नामक देवी भी भगवान महावीर के दर्शनों के लिए आई। कौन थी काली देवी? सबके मन में ये प्रश्न आने लगा। ये देवी बड़ी वैभव वाली है, इतना अपार वैभव इन्हें किस कारण से प्राप्त हुआ, और ये भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए किस कारण से आई? वो काली देवी चमरचंचा राजधानी में कला वसंतक भवन में काली नामक देवी का वहाँ पर निवास था। एक समय की बात, वो देवी वहाँ पर निवास कर रही थी। उनके 4000 सामानिक देवियाँ, 4 महत्तरिका देवियाँ, सपरिवार 3 परिषदा थी, 7 सेनाएं थी, 7 सेनाधिपति थी, 16,000 आत्मरक्षक देव थे उनके, और बहुत से असुर कुमार देव व देवियों से घिरी हुई वो अपने विमान में रहती थी। एक समय काली देवी ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हुए समग्र जम्बू द्वीप को देखा और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में राजग्रह के अंतर्गत गुणशील उद्यान में भगवान महावीर को विराजमान देखा। मन में भाव आया कि मैं प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करने के लिए जाऊं, परंतु अभी भाव वंदन करना आवश्यक है। तो उस समय जिस प्रकार से इंद्र वंदन नमस्कार करता है, अपने सिंहासन से वो उतरी, कुछ कदम आगे बढ़ी, आगे बढ़ कर के अपना बायां घुटना ऊंचा उठाया, दाहिना घुटना भूतल पर रखा, 3 बार पृथ्वी का संस्पर्श किया, मस्तक को ऊंचा किया,
और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके मस्तक पर लगाते हुए नमोथुणम के पाठ की मुद्रा में उन्होंने नमोथुणम के पाठ से भगवान महावीर की स्तुति की। भगवान को वंदन नमस्कार किया, परंतु फिर भाव आया कि मुझे भगवान के दर्शनों के लिए भी जाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने सूर्याव देव की भांति ही अपने जो सामनिक देव थे उनको आदेश दिया, देवियों को आदेश दिया। उन देवियों ने विमान को तैयार किया और वो भगवान महावीर के दर्शनों के लिए आई। अत्यंत रिद्धि संपन्न वो देवी भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के उसने 32 प्रकार के नाटकों का और भी अनेकों प्रकार के कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए। अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, अपने भावों का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके विविध प्रकार के नाटकों का प्रदर्शन करके वो सूर्याव देव की भांति वापस लौट गई। अब जनमानस के मन में सहज एक जिज्ञासा आई, ये कौन थी, ये यहाँ पर किस कारण से आई। तो गौतम स्वामी ने सबके मन के भावों को जानते हुए देखते हुए प्रश्न किया, प्रभु ये काली देवी कौन है, ये अत्यंत रिद्धि वाली है, इनको ये रिद्धि कैसे मिली, क्योंकि सामान्यतः इतनी रिद्धि प्रत्येक देवी देवता के पास में नहीं होती। तो भगवान महावीर ने काली देवी का पूर्व भाव जो है वृतांत सुनाना प्रारंभ किया कि एक समय था और जम्मू द्वीप के भारतवर्ष में आमलकप्पा नाम की एक नगरी थी। उस आमलकप्पा नगरी में आम्रशालवन नामक चैत्य था। वहाँ जतशत्रु नामक के राजा राज्य करते थे। आमलकप्पा नगरी में काल नामक गाथापति निवास करते थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था कालश्री। उनके यहाँ पर धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। धनी संपन्न होते हुए उनके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया। काल गाथापति और कालश्री उसकी भार्या, ऐसी माता पिता की संतान का नाम रखा गया काली। काली नामक वो श्रेष्ठी की कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन कर्मों के प्रभाव से इस संसार में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। उस काली नामक कुमारी को कुछ ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि अत्यंत कम आयु में भी वो वृद्धा प्रतीत होती। जैसे आप देखते हैं कि आज भी मेडिकल साइंस कहती है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा बना देती हैं। कई ऐसी भी बीमारियां देखने में आती हैं जो लाखों में किसी को एक को होती हैं कि कम आयु है, आयु 10-12 वर्ष की है, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। तो वो काली कुमारी जो थी, न जाने किस कारण से कोई रोग आया या कोई अशुभ कर्म का उदय आया, वो छोटी आयु में भी क्या लगती थी, वृद्धा लगती थी। यानी कि बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर क्या आ गई, झुर्रियाँ। इस कारण से कोई उसे वृद्ध कुमारी कहता, कोई उसे जीर्ण कुमारी कहता। हालांकि काल नामक गाथापति वो पूर्ण रूप से धनाढ्य था, परंतु उस धन के कारण, धन के साथ भी वो अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर की खोज नहीं कर सका। यानी कि उस काली कुमारी का विवाह नहीं हुआ। समय बीत रहा था, काली कुमारी अपने पिता के घर में रह कर के ही जीवन यापन कर रही थी। अपने अशुभ कर्म के उदय को उसने स्वीकार कर लिया था। उस समय पुरुषादानी प्रभु पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं, वो विचरण करते करते आमलकप्पा नगरी में पधारे। आमलकप्पा नगरी में पधारे उस समय वो 16,000 साधुओं व 38,000 साधुओं के तीर्थ के स्वामी थे। आमलकप्पा नगरी में वे पधारे। राजा प्रजा सभी उनके दर्शनों के लिए आने लगे। काली कुमारी भी अपने माता पिता के साथ में चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शनों के लिए पहुँची।
भगवान के दर्शनों के लिए गई, भगवान के उपदेश को सुना। काली को ऐसा लगा कि जैसे जीवन का सच्चा सार तो धर्म में ही है। मैंने मानव का जीवन पाया, परंतु मैंने कोई सुख नहीं देखा। और वास्तव में प्रभु पार्श्वनाथ उचित कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मैंने भी अपने कर्मों के फल जो है वो मैं देख रही हूँ। क्यों ना मैं ऐसी कोई करनी करूँ जिससे कि मेरे ये कर्म नष्ट हो जाए। इस संसार में कुछ रखा भी नहीं है। तो ऐसा विचार करके काली कुमारी के मन में ये भाव आने लगे, क्यों ना मैं भी प्रभु पार्श्वनाथ की क्या बन जाऊं, कि चरणों में दीक्षित हो जाऊं। ऐसा विचार करके वो अपने घर वापस आई। घर वापस आकर के उसने अपने माता पिता के समक्ष ये बात रखी। माता पिता ने बहुत समझाया कि पुत्री, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीवन का प्रबंध हम कर देंगे। परंतु काली कुमारी कहती है कि बात केवल धन की नहीं है, मैं जन्म मरण के इस संसार से बाहर निकलना चाहती हूँ और इस कारण से मैं संयम लेना चाहती हूँ। माता पिता अपनी पुत्री की बात मान गए। माता पिता को भी लगा कि पुत्री ने उचित निर्णय लिया है। कर्म काटने के लिए दीक्षित होने से उत्तम ये तो कोई मार्ग नहीं है। माता पिता ने आज्ञा दे दी और माता पिता ने अत्यंत समारोह पूर्वक उस काली कुमारी की क्या करवा दी, प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में वो दीक्षित हो गई। पार्श्वनाथ की भगवान के चरणों में दीक्षित होकर के जो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रमुख साध्वी थी, साध्वी पुष्पचूला, जिस प्रकार से भगवान महावीर के संघ की साध्वी प्रमुखा साध्वी चंदनवाला थी, उसी प्रकार से चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के संघ की प्रमुख साध्वी पुष्पचूला थी। साध्वी पुष्पचूला के पास में सामायिक इत्यादि 11 अंगों का काली आर्या जी ने अध्ययन किया। ये काली आर्या जी ये वो नहीं है जिनका वर्णन आपने अंत्यदशांग सूत्र में सुना था। ये भिन्न है। अनेकों अनेकों तपस्याएं करने लगी, अनेकों जब तप करने लगी, समय बीतने लगा, संयम का पालन करती जा रही थी काली आर्या जी। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जिस उन्माद के साथ और जिस भाव के साथ में कोई कार्य प्रारंभ करता है, अंत तक रहते रहते वो उत्साह शेष नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीता। एक समय आया, काली आर्या जी अपनी देह के प्रति अत्यंत आसक्त हुई। देह को अत्यंत साफ सुथरा रखती। बैठने के, खड़े होने के, लेटने के स्थान को जब तक वो जल से शुद्ध नहीं कर लेती तब तक वो कोई कार्य प्रारंभ। धीरे धीरे ध्यान जो है वो साधना से और संयम से हटकर के कहाँ आने लगा, शरीर पर आने लगा। आर्या पुष्पचूला ने काली आर्या जी को अनेकों बार समझाया, हे देवानुप्रिय, श्रमणियों को, निर्ग्रंथियों को इस प्रकार से शरीर में आसक्त रहना नहीं कलपता। तुम शरीर से आसक्त हो गई हो, इसकी आलोचना करो, इसका प्रायश्चित करो। परंतु साध्वी काली ने आर्या पुष्पचूला की इस बात को कोई आदर यानी कोई उत्तर नहीं दिया। आर्या पुष्पचूला काली साध्वी जी की बार बार निंदा, भर्त्सना, गर्हा, अवमानना करती रही, उसे पाप स्थान करने से रोकती रही, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए कठोर वचनों का प्रयोग भी करता है, ताड़ना, अवहेलना भी करता है, निंदा भी करता है कि ये कार्य जो तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है। बार बार उसे इस कार्य को करने से रोकती, परंतु काली साध्वी जी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। एक समय जब आर्या पुष्पचूला के अतिरिक्त बाकी अन्य श्रमणियाँ भी काली साध्वी जी की अवहेलना करने लगी, क्योंकि जो गुरु की बात का सम्मान नहीं करता तो बाकी जन भी उसका सम्मान नहीं करते। अन्य श्रमणियाँ भी उससे कटी कटी रहने लगी, दूर दूर रहने लगी, बार बार वो भी टोकती। तो काली साध्वी को मन में क्या विचार आया,
जब मैं गृहस्थ में थी तो मैं स्वतंत्र थी, यहाँ पर मैं साध्वी बन गई हूँ और ये सब मुझे बार बार टोकती रहती हैं, रोकती रहती हैं। इनके बार बार टोकने और रोकने से मेरे मन को बार बार पीड़ा होती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी अवहेलना, व्यक्ति ये नहीं समझता कि जैसे मेरे कार्य हैं वैसा ही मेरे साथ व्यवहार भी। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थी है तो क्या सब उसे प्रेम करेंगे? धीरे धीरे लोग क्या होंगे उससे। और व्यक्ति कहता है कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं। तो काली साध्वी को अपनी भूल समझ नहीं आती। वो क्या सोचती हैं, ये सब बार बार मुझे टोकती हैं, बार बार रोकती हैं, इसीलिए मैं परतंत्र हो गई हूँ, परवश हो गई हूँ। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से अलग विचरण करूँ, अलग रहूँगी, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। ये कौन से आर्य की घटना है? चौथे आर्य की। चौथे आर्य में भी साधक साधिकाओं के मन में ऐसे भाव आ जाते थे। अगले दिन प्रातः काल होने पर वो काली साध्वी जी किसी दूसरे उपाश्रय में चली गई जहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और अब रोकने वाला कोई नहीं था तो शरीर के प्रति आसक्ति और ज्यादा बढ़ने लगी। बार बार वो अपने हाथों को धोती, बार बार अपने शरीर को स्वच्छ करती, बार बार केवल और केवल अपने शरीर पर ही उनका ध्यान रहने लगा। विपथगामिनी, अवसन्न विहारिणी, कुशील विहारिणी, स्वच्छंदा होकर के वो साध्वी अनेकों वर्षों तक सामान्य पर्याय का पालन करती रही। ऐसा करते हुए जीवन के अंतिम समय को जान करके उन्होंने संलेखना को स्वीकार किया। अर्धमासिक संलेखना यानी 15 दिन की उन्हें संलेखना आई। संयम ग्रहण करते हुए, शरीर में आसक्त होते हुए भी कम से कम संलेखना के भाव थे। और उन भावों में अपने स्वयं को क्षीण करती हुई अपने जो भूलें की थी कि शरीर में आसक्ति नहीं करनी, अपने साध्वी संग को छोड़कर के एकाकी विचरण करने लगी। तो ऐसे इस पाप की आलोचना किए बिना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संलेखना करता है तो अपने जीवन भर के समस्त पापों की आलोचना करता है, बाकी सब आलोचना की, लेकिन एक इस बात की आलोचना नहीं की। और आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना ही वे काल धर्म को प्राप्त हो गई। काल धर्म को प्राप्त होकर के इस शरीर को त्याग करके चमर चंचा राजधानी में काला वसंतक विमान में उपात सभा देवों के उत्पन्न होने के स्थान में देवशैया में देव दुष्य वस्त्र से अंतरित आच्छादित होती हुई अंगुल के असंख्यातवें भाव की अवगाहना द्वारा वो काली देवी के रूप में उत्पन्न हुई। यो तत्काल समुत्पन्न काली देवी सूर्याभ देवी की भांति भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति आदि पांचों पर्याप्तियों से समायुक्त हो गई। काली देवी 4000 सामानिक देवियों और बहुत से कला वसंतक विमानवासी असुर कुमार देव और देवियों को आधिपत्य करती हुई वहाँ पर विहरणशील रही। भगवान महावीर ने फरमाया, काली देवी को वह उत्तम देव रिद्धि, श्रेष्ठ देवदूति, उज्ज्वल आभा संयम के परिपालन से प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने अपने शरीर पर आसक्ति रखी और अपने उस दोष की आलोचना प्रायश्चित नहीं किया। इस कारण से उनके मोक्ष में क्या आ गई? बाधा आ गई। हे प्रभु, गौतम स्वामी ने पूछा प्रभु महावीर से कि काली देवी की वहाँ कितने काल की स्थिति है, कितने समय तक वो वहाँ पर रहेंगी? हे गौतम, वहाँ पर उसकी स्थिति 2.5 पल्योपम की है। 2.5 पल्योपम की स्थिति पूर्ण करके वो वहाँ कहाँ उत्पन्न होंगी? हे गौतम, अपने 2.5 पल्योपम की आयुष्य को पूर्ण कर काली नामक वो देवी महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होंगी। संयम साधना द्वारा सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्ति को प्राप्त करेंगी, अपने समस्त दुखों का अंत कर देंगी। विशेष वर्णन भगवती सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र आदि आगमों में देव और देवियों की स्थिति का वर्णन है।
जो काली नामक देवी है ये चमरेंद्र की अग्र महिषी देवी है। इनकी स्थिति ढाई पल्योपम की। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, जिस प्रकार से भगवान महावीर ने द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रथम अध्ययन में वर्णन फरमाया है वो मैंने तुम्हें बता दिया। द्वितीय अध्ययन में द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रथम वर्ग के द्वितीय अध्ययन में राई नामक देवी का वर्णन है। उस समय राई नामक देवी जिस प्रकार से चमत्संचा राजधानी से काली देवी आई थी, उसी प्रकार से राई देवी भी भगवान महावीर के दर्शनों के लिए आई। अनेकों प्रकार के नाटक दिखाए। गौतम स्वामी ने राई देवी के पूर्व भव के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवान महावीर ने बताया वही आमलकप्पा नगरी थी। आम्रशाल नाम का उद्यान था। जितशत्रु नाम का राजा था। वहाँ पर राई नामक गाथापति रहता था। रायश्री नाम की उनकी पत्नी थी और राई नाम की पुत्री थी। भगवान पार्श्वनाथ का पदार्पण जो है आमलकप्पा नगरी में हुआ। काली कुमारी की भांति ही राई नामक कुमारी ने भी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में संयम अंगीकार किया। काली की तरह ही वह भी शरीर के प्रति आसक्त हो गई और उसी प्रकार से अपने आयुष्य को पूर्ण करके उसने देवभाव को प्राप्त किया। अपने आयुष्य को पूर्ण करके वो महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगी और वहाँ से वो सिद्धि को प्राप्त करेंगी। तीसरे अध्ययन में जिस प्रकार से काली और राई का वर्णन है पहले, उसी प्रकार से तीसरे अध्ययन में रैनी नाम की देवी का वर्णन है। चौथे अध्ययन में विज्जू नाम की देवी का वर्णन है और पांचवें अध्ययन में मेहा नाम की देवी का वर्णन है। इन सभी के वर्णन जो है वो काली कुमारी की काली देवी की भांति ही आते हैं। द्वितीय वर्ग में 5 अध्ययन है। शुंभा, निशुंभा, रंभा, निरंभा और मदना। इन्होंने भी इसी प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में संयम अंगीकार करके शरीर के प्रति आसक्त होकर के शरीर का त्याग किया और इस कारण से मोक्ष में न जाकर के ये देवभाव में पहुँचे। तृतीय अध्ययन में 56 अध्ययन हैं। 54 देवियों के अध्ययन हैं। 54 देवियों के जो अध्ययन है ये 54 देवियाँ किस प्रकार से कही गई हैं। तृतीय वर्ग के प्रथम अध्ययन में राजगृही नाम की नगरी, गुणशील नाम का उद्यान और भगवान महावीर पधारे। इला नामक देवी धरणी नामक राजधानी में भगवान महावीर के दर्शनों के लिए पधारी। भगवान के चरणों में अपनी समृद्धि का प्रदर्शन किया। भगवान ने इला देवी के पूर्वभव का वर्णन बताया कि उस समय वाराणसी नाम की नगरी थी जहाँ पर काम महावन नाम का चैत्य था। इल नामक गाथापति अपनी पत्नी इल श्री के साथ रहता था। इनकी इला नाम की पुत्री थी। अपने काली देवी की तरह ही इन्होंने संयम अंगीकार किया। फिर उसके पश्चात ये शरीर के प्रति आसक्त हो गई और अपना यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके धर्मेंद्र देव की अग्र महिषी प्रधान देवी के रूप में ये उत्पन्न हुई। द्वितीय से लेकर के छठे अध्ययन में सतेरा, सौदामिनी, इंद्रा, घना, विद्युता इन 5 देवियों का वर्णन आता है। छठे से लेकर के 12वें अध्ययन में इसी प्रकार से हरि, अग्निशिख, पूर्ण, जलकांत, अमित गति, वेलंब और घोष इन 7 इंद्रों की पटरानियाँ 6 पटरानियाँ इनकी हुई। इनके कुल 42 अध्ययन आते हैं। इस प्रकार से आगे के अध्ययन में दक्षिण दिशावर्ती इंद्रों के 54 अध्ययन हुए। ये सभी वाराणसी में उत्पन्न हुई और इन्होंने काम महावन चैत्य में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में दीक्षा धारण की। चतुर्थ वर्ग में भी 54 अध्ययन है। 56 अध्ययनों में प्रथम अध्ययन में वर्णन आता है रूपा देवी का। रूपा देवी ने भी काली कुमारी की भांति ही दीक्षा धारण की। अंतर केवल इतना है कि इनका नाम रूपा था। ये भूतानंद नाम के इंद्र की प्रधान देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इनकी स्थिति 1 पल्योपम की है, 1 पल्योपम से कुछ कम की है। द्वितीय से लेकर के छठे अध्ययन में स्वरूपा, रूपांशा, रूपकवती, रूपकांता, रूप प्रभा का वर्णन आता है।
7 से लेकर के 54 अध्ययन में उत्तर दिशा में आने वाले इंद्र, वेणुदाली, हरिसह, अग्निमाणवक, विशिष्ट, जलप्रभ, अमित वाहन, प्रभंजन, महाघोष, इन इंद्रों की 6-6 पटरानियों के 6-6 अध्ययन आते हैं। इस प्रकार से 54 अध्ययन हो जाते हैं। पंचम वर्ग में 32 अध्ययन हैं और इन 32 अध्ययनों में कमला, कमल प्रभा, उत्पला, सुदर्शना, रूपवती, बहुरूपा, सुरूपा, सुभगा, पूर्णा, बहुपुत्रिका, उत्तमा, भारिका, पद्मा, वसुमती, कनका, कनक प्रभा, अवतंसा, केतुमती, वज्रसेना, रतिप्रिया, रोहिणी, नवमिका, ह्रीम, पुष्पवती, भुजगा, भुजगवती, महाकच्छा, अपराजिता, सुघोषा, विमला, सुस्वरा और सरस्वती, इन 32 देवियों के वर्णन यहाँ पर आते हैं। प्रथम अध्ययन में कमला देवी का वर्णन है। कमला देवी नागापुर नगर की सहस्त्राम्र उद्यान था, कमल नामक गाथापति वहाँ रहता था। कमल श्री नाम की उनकी पत्नी थी। उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया कमला। भगवान काशीनाथ के चरणों में उन्होंने काली कुमारी की भांति दीक्षा धारण की। अपने साधना पूर्वक देह का त्याग कर वे काल नामक पिशाच कुमारेंद्र की प्रधान देवी के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ उनकी स्थिति अर्धपल्योपम की बताई गई है। शेष 31 अध्ययन दक्षिण दिशावर्ती वाणव्यंतर इंद्रों की अग्र महिषियों के कहे गए हैं। ये सभी नागपुर नगर में उत्पन्न हुई। इनके माता पिता के नाम अपनी पुत्रियों के नाम के समान ही थे। सहस्त्राम्र वन में वे प्रवर्जित हुई और साधना पूर्वक मरण प्राप्त कर वानव्यंतर देवों की अग्र महिषियों के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ इनके देवभव की स्थिति आधे आधे पल्योपम की बताई गई है। इस प्रकार ये 5वें वर्ग का वर्णन है। छठा वर्ग भी 5वें वर्ग की भांति ही है। इसमें उत्तर दिशावर्ती महाकाल इंद्रों की अग्र महिषियों का वर्णन है। 7वें वर्ग में 4 अध्ययन हैं जिसमें वर्णन है सूर्य प्रभा, आतपा, आर्चिमाली और प्रभंकरा। जो सूर्य प्रभा देवी है वो अरक्षुरी नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम के गाथापति और सूर्यश्री नाम की उनकी पत्नी थी। उनकी पुत्री का नाम था सूर्यप्रभा। अपना आयुष्य पूर्ण कर सूर्यप्रभा सूर्य नामक ज्योतिष केंद्र की प्रधान देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इनकी स्थिति 500 वर्ष अधिक अर्धपल्योपम यानी अर्धपल्योपम से 500 वर्ष ज़्यादा ये इनकी स्थिति यहाँ पर बताई हुई है। ये सभी कन्याएं अरक्षुरी नगर में उत्पन्न हुई। 8वें वर्ग में 4 अध्ययन हैं। इसमें चंद्र ग्रह की 4 प्रधान देवियों के वर्णन आते हैं। चंद्रप्रभा, ज्योतिषनाभा, आर्चिमाली और प्रभंकरा। मथुरा नाम की नगरी में चंद्रा वसंतक उद्यान था। चंद्रप्रभ नाम का गाथापति रहता था। चंद्रश्री नाम की उसकी पत्नी थी। उसके चंद्रप्रभा नाम की पत्नी कन्या थी। प्रवर्जित होकर साधना पूर्वक देह त्याग कर चंद्र नामक ज्योतिष केंद्र की प्रधान देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इनकी स्थिति 5000 वर्ष अधिक अर्धपल्योपम बताई गई है। बाकी अन्य वर्णन काली देवी की भांति ही आता है। बाकी की सभी देवियां अपने पूर्व भाव में मथुरा नगरी में जन्मी। माता पिता का नाम अपनी पुत्रियों के सदृश था। यहाँ पर 8वां वर्ग पूर्ण होता है। 9वें वर्ग में 8 अध्ययन कहे गए हैं। पद्मा, शिवा, शची, अंजू, रोहिणी, नवमिका, अचला और अप्सरा। स्वधर्म कल्प में पद्मा वसंतक विमान में सुधर्म सभा में पद्म नामक सिंहासन पर पद्मा देवी आसीन थी। शेष वर्णन काली देवी की भांति ही आता है। पूर्व भाव के संबंध में 2 का जन्म श्रावस्ती में हुआ, 2 का हस्तिनापुर में, 2 का कांपिल्यपुर में और 2 का साकेत नगर में। इन सब के पिता का नाम पद्म और माता का नाम विजया था। सभी ने पार्श्वनाथ भगवान से प्रवर्जा अंगीकार की और ये सभी शक्रेंद्र महाराज की अग्र महिषियाँ बनी। इन सभी की स्थिति 7 पल्योपम की बताई गई है। वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके ये सभी देवियाँ महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के साधना आराधना करके वहाँ से मुक्ति को प्राप्त करेंगी। 10वें वर्ग में वर्णन आता है 8 देवियों का। कृष्णा, कृष्णराजी, रामा, राम रक्षिता, वसु गुप्ता, वसुमित्रा और वसुंधरा। ये ईशानेंद्र की 8 प्रमुख देवियां हैं। ये सभी वर्णन काली देवी के वृतांत के अनुरूप ही हैं।
2 का जन्म वाराणसी में हुआ, 2 का जन्म राजगृह में, 2 का जन्म श्रावस्ती में और 2 का जन्म कौशाम्बी नगरी में हुआ। सबके पिता का नाम राम और माता का नाम धर्मा था। इन सभी ने तीर्थंकर पार्श्वनाथ के भगवान के पास में प्रव्रजा अंगीकार की। प्रभु पार्श्व ने आर्यपुष्प चूला के इन्हें शिष्य रूप में प्रदान किया। साधना पूर्वक देह त्याग कर वे ईशानेंद्र की प्रधान देवियों के रूप में उपस्थित हुई। इनकी स्थिति 9 पल्योपम बताई गई है। महाविधि क्षेत्र से ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगी। इस प्रकार ये 10वें वर्ग का निक्षेप है, यानी 10वां वर्ग भी यहाँ पर पूर्ण होता है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, आदिकर तीर्थंकर स्वयं बुद्ध पुरुषोत्तम मोक्ष को प्राप्त भगवान महावीर ने धर्म कथा नामक द्वितीय श्रुत स्कंद का ये अर्थ विवेचन और विस्तार कहा है। एवं खलु जम्मू समणेनम भगवया महावीरेणम आईकरेणम तिथरेणम संयम संबंधेणम पुरिसतमेणम पुरिसिहेणम जाव संपत्तेणम धम कहा अय मठ्ठे पड़ते धम कहा स्वय खंदो समतो दस ही वग्यहि नाय धम कहाओ समताओ बियो स्वय खंदो समता। धर्म कथा इस द्वितीय श्रुत स्कंद का नाम है। इस धर्म कथा में 10 अध्ययन आते हैं। इस प्रकार से ज्ञाता धर्म नाम के इस 6ठे अंग का समापन होता है। द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त इति ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र समाप्तम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में ये 206 देवियाँ, 206 आर्याएँ अपने शरीर के प्रति आसक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त न करके ये देवी रूप में उत्पन्न हुई। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में इनकी पूर्ण आस्था थी और चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हो जाने के पश्चात में शासनेश प्रभु महावीर के चरणों में ये सभी देवियाँ समय समय पर उनके दर्शनों के लिए आती थी और उनके चरणों में वंदन नमस्कार करती थी। ये सभी देवियाँ, जो भी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करता है, ये सभी देवियाँ उस व्यक्ति के रक्षा करती हैं, सहयोग करती हैं, शासन की सेवा में ये संलग्न रहती हैं। और यही कारण है कि चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जो मंदिर हैं, जो स्तोत्र हैं, जो स्तुतियाँ हैं, वो सबसे अधिक हैं। 24 तीर्थंकरों में से बाकी अन्य तीर्थंकरों की स्तुतियाँ एक और चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुतियाँ, उनके स्तोत्र एक और। इसी कारण से सबसे अधिक जो चमत्कार है वो भी कहाँ घटित होते हैं? चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के नाम लेने से घटित होते हैं और उनके मंदिरों में घटित होते हैं। ये इन देवियों का प्रभाव है, क्योंकि तीर्थंकर तो अपने सर्व कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में जा पहुँचे। वो किसी के कष्ट दूर करने नहीं आते, वो किसी के पीड़ा को सुनने के लिए, किसी के दुख को सुनने के लिए वापस संसार में आने वाले नहीं है। वे जन्म और मरण के दुखों से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं। परंतु जिन देवियों ने उनके शासन काल में संयम अंगीकार किया, जिनके कारण आज उन्हें इतने महान रिद्धि और देव पद की प्राप्ति हुई और आगे जाकर के वे मोक्ष को भी प्राप्त करेंगी, वो देवियाँ सदैव प्रभु पार्श्वनाथ के शासन की सेवा में रहती हैं और